नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को आदित्य पब्लिकेशन के इस बुक में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले चैप्टर को पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले इसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों लिखा है यहाँ पे एक शब्द में हिंदी में एक वाक्य वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्राय संस्कृत से लिया गया है। परिभाषा में देखेंगे, अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन देखेंगे तो यह है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए कहेंगे तो उक्त क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उक्त क्या। और किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला सहायक, किसी की सहायता करने वाला सहायक, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्वयागत, अन्वयागत, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्वयागत, भला चाहने वाला, भला चाहने वाला, हितैषी, हितैषी, जो खाने योग्य न हो अखाद्य, जो खाने योग्य न हो अखाद्य, जिसके पास घर न हो अनिकेतन, जिसके पास घर न हो अनिकेतन, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अवीरा, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अवीरा कहते हैं अवीरा। आगे देखते हैं दोस्तों, जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके अनुपम, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके अनुपम, पीछे चलने वाला का कहते हैं अनुगत, 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 पीछे चलने वाला का अनुगत भी कहते हैं, अनुयायी भी कहते हैं और अनुगामी भी कहते हैं। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक कहते हैं अधोपांत, अधोपांत, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर, जो इंद्रियों के पहुँच से बाहर, इंद्रियातीत, इंद्रियातीत होता है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उद्भिज, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उद्भिज कहते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो जितेंद्रिय। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, उसे कहते हैं जीवीसी, जीजीविषा, जीजीविषा कहते हैं जीवन जीने की इच्छा, जीजीविषा। तर्क के द्वारा जो मान लिया गया हो, तर्क के द्वारा जो मान लिया गया हो तर्क संगत। गोद लिया हुआ पुत्र को कहते हैं दंतक। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ, जो देने योग्य हो दे, जो देने योग्य हो दे। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। रात्रि में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। जिसका प्रयोग निश्चित, जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता उसे कहते हैं निपात। क्या कहते हैं? निपात। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता उसे कहते हैं निपात कहते हैं। बिना पलक झपकाए निर्निमेष, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए निर्निमेष। पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। गिरा हुआ को पतित, गिरा हुआ को पतित, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष। पाप करने के बाद स्वयं दंड देना प्रायश्चित, प्रायश्चित, पाप करने के बाद स्वयं को दंड देना प्रायश्चित।
प्रत्युन्य प्रत्युन्नपन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। प्रत्युन्नपन्नमति प्रत्युपपन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। प्रत्युपपन्नमति जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, जीवन देने वाली दवा। प्राणदा के लिए जीवन देने वाली दवा। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, जीवन देने वाली दवा। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है, बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि जिसका नेत्र हो। खाने की इच्छा रखने वाले को लिए कहते हैं विभूषा। विभूषा बुभुक्षा कहते हैं खाने की इच्छा रखने के लिए बुभुक्षा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अनियमित के लिए कहते हैं, अनियमित के लिए कहते हैं जो नियमानुकूल न हो। जो नियमानुकूल न हो। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। भविष्य में होने वाला भावी। भविष्य में होने वाला भावी। मोक्ष की कामना करने वाला होता है मुमुक्षु। जो कम खर्च करता हो। जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। जो कम खर्चा हो मितव्ययी। जो हर समय अपने मतलब साधता हो, मतलबी या स्वार्थी होता है। जो इस लोक की बात है। जो इस लोक की बात है लौकिक है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। एक ही समय में या वर्तमान में समसामयिक। एक ही समय में या वर्तमान में समसामयिक। किसी कथन पर सहमत होने के लिए एक शब्द होता है सहमति। किसी कथन पर सहमत होना सहमति। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप हो जाएगा। आगे अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन। अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। शैव कहते हैं जो शिव की उपासना कहते हैं। जो शिव की उपासना करते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुचरित। अनुचरित जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुचरित। दोपहर के बाद का समय को अपरवाह। दोपहर के बाद के समय को अपरवाह। अनुग्रहित शब्द के लिए जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित। आगे है जिसका अन्न छोटी जात या निचले, जिसका जन्म जो है छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो अनत्यज। अनत्यज जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो अनत्यज। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। जिसका बुढ़ापा न आया अजर। जिसका बुढ़ापा न आए उसको कहते हैं अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य न हो अक्षम्य। जिस पे हमला न किया जा सके अनाक्रांत। अनाक्रांत जिस पे हमला न किया जा सके अनाक्रांत हो जाएगा। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिसके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, कहलाती है अध्यायहार। क्या कहलाती है? अध्यायहार कहलाती है। जिसे गिना न जा सके अनगिनत। जिसे गिना न जा सके अनगिनत। जिसे वाणी में व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। जिसे वाणी में व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष। अपने जीवन पे स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा। अपने जीवन पे स्वयं लिखी कथा आत्मकथा। जिसका संबंध आध्यात्म से हो आध्यात्मिक। जिसका संबंध आध्यात्म से हो आध्यात्मिक। रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताना है तो आस्तिक। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आयात कहलाती है। क्रय कर लाने की क्रिया को आयात कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए आस्तिक। ईश्वर में विश्वास है आस्तिक। अनिश्चित जीविका के लिए कहते हैं आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख को होते हैं अधिभौतिक। अधिभौतिक धूतत्व जीवों द्वारा होने वाला दुख अधिभौतिक। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जिसका संबंध इतिहास से हो। जिसका संबंध जो है इतिहास से हो ऐतिहासिक। जिसका संबंध इतिहास से हो ऐतिहासिक।
कृतज्ञ का अर्थ है किए गए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ का अर्थ है किए गए उपकार को मानने वाला। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं, अर्थ होगा किम कर्तव्य विमूढ़। जिसे यह न जान पड़ना कि वो क्या करो क्या न करो, अर्थ होगा तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द द्विज। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द हो जाएगा द्विज हो जाएगा। जो काम कठिन हो दुष्कर, जो काम कठिन हो दुष्कर, जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। वन में लगने वाली आग के लिए क्या कहेंगे? दावाग्नि। क्या कहेंगे? दावाग्नि। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहेंगे। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त हैं। जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय, जो देखने के योग्य हो दर्शनीय। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदांत। धीरोदांत शक्तिशाली, दयालु, शांति, धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदांत है। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात, अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात। निरामिष शब्द का तात्पर्य है जो आमिष है मांस न खाता हो। निरामिष जो मांस न खाता हो इसे कहते हैं निरामिष। नगर में रहने वाला नागर, नगर में रहने वाला नागर। जिसका कोई आकार न हो निराकार, जिसका कोई आकार न हो निराकार। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वतों पर रहने वाला हो, जो पर्वतों पर रहने वाला हो पर्वतीय हो जाएगा। पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं, पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेशड़। एक बात कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेशड़ हो जाएगा। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए शब्द होगा प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। परिणाम आंखों के सामने था मतलब प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो किसी बात या युक्ति को तुरंत सोच ले इसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। निश्चित रूप से घटित होने वाले को भवितव्य कहते हैं। भवितव्य कहते हैं। जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथन, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथन। जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर हो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो कहलाते हैं यौगिक। जो शब्द प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो कहलाते हैं यौगिक। जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो बहुत बोलता हो वाचाल। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाले वीर परशु, वीर परशु। वीर पुत्र को जन्म देने वाले वीर परशु। आगे देखते हैं दोस्तों। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है वह है वियोगिनी या बिरहिणी। वियोगिनी या बिरहिणी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी है वियोगिनी या बिरहिणी। वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। आगे जो व्याकरण चित्र से जानता हो व्याकरण। व्याकरण जो व्याकरण चित्र से जानता हो व्याकरण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य को कहते हैं वायव्य। वायव्य वायव्य। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। माँ जो है सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए तो सुनार उसे कहते हैं। सोने के गहने बनाने वाले को सुनार कहते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो स्वेदज। जो पसीने से उत्पन्न हो स्वेदज। सुमुखी। सुमुखी मतलब होता है सुंदर मुख वाली महिला के लिए। सुमुखी सुंदर मुख वाली महिला के लिए। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किम कर्तव्य विमूढ़। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किम कर्तव्य विमूढ़। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती। सारी पृथ्वी के राजा के लिए कहते हैं चक्रवर्ती हो जाएगा। परित्यक्ता होता है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई है। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई है परित्यक्ता हो जाएगी। जो सिद्ध है या पूरा किया जा सके साध्य। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य। जो दोहराया न जा सके अनावर्त। जो दोहराया न
दोहराया न गया हो अनावर्त, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, जिसमें जिससे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे कहते हैं प्रत्युन्नतपन्नमति, प्रत्युन्नतपन्नमति हो जाएगा। किसी शुभ कार्य के लिए विविध विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान हो जाएगा। किसी शुभ कार्य के लिए विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान हो जाएगा। जो मर रहा हो मुमूर्ष, जो मर रहा है मुमूर्षु कहते हैं जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मित्य व्ययी, जो कम खर्च करने वाला होता है उसे कहते हैं मित्य व्ययी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथेय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग करने के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथेय। आधी रात का समय निशीथ, आधी रात का समय निशीथ, जिसके पास कुछ ना कुछ हो अकिंचन, जिसके पास कुछ ना कुछ हो अकिंचन, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान का नेपथ्य, रंगमंच के पीछे का स्थान का नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समीधा, हवन में जलाने वाली लकड़ी को समीधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो दिगंबर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानिन, जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ कानिन हो जाएगा। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, पेट की अग्नि को जठराग्नि, पेट की अग्नि को क्या कहेंगे जठराग्नि कहेंगे। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके अनुसूर्य स्पस्मा, अनुसूर्य स्पस्मा, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके असूर्य स्पस्मा या असूर्यपस्या, असूर्यपस्या, जो स्त्री सूर्य को न देख सके उसे कहते हैं असूर्यपस्या या असूर्यपस्या। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक, विपत्निक, जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं है विपत्निक हो जाएगा। अब पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं, पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं अपत, अपत। तैरने की इच्छा तिरसा, तैरने की इच्छा तिरसा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले हौदा, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अपरिमेय, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अपरिमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक, उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाले, कड़े पर्दे में रहने वाली असूर्यपस्या। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को कहते हैं असूर्यपस्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होता है रिक्त, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। गिरा हुआ के लिए पतित, गिरा हुआ के लिए पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को कहते हैं अंतेवासी, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली सूची कहती है काली सूची। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वाली सूची को कहते हैं काली सूची। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, जो किए गए कार्यों को मानता हो या उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। पेट की अग्नि को जठराग्नि, पेट की अग्नि को जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता हो खेचर, जो नभ में चलता हो खेचर। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं, व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्त, बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्त। जो छीड़ न हो सके, जो छीड़ न हो सके अच्छे, जो छीड़ न हो सके अच्छे। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अच्छत, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अच्छत। जिसका इलाज न हो सके असाध्य, जिसका इलाज न हो सके असाध्य। जिसे जीता न जा सके अजय, जिसे जीता न जा सके अजय।
जिस स्त्री की पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। जिस स्त्री की पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। जिसका जन्म जो है छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ अनत्यज्य कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ अनत्यज्य कहते हैं। आगे है जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसके सिर पे चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके सिर पे चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसकी हृदय में ममता न हो निर्मम। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। पतियुक्ता स्त्री को कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं नारद। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को किस शब्द के रूप में जानते हैं? तो अंतःपुर। जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध हो पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध हो पार्थिव हो जाएगा। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राय या दुर्लभ हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है दुष्प्राय या दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद हो जाएगा। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासा। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासा। मदिरा पीने वाला प्याला। मदिरा पीने का प्याला चषक। मदिरा पीने का प्याला चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रीण। जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रीण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर पे उत्तर प्रत्युत्तर हो जाएगा। या दिए गए उत्तर पे उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर हो जाएगा। वह कहना जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्दत्ता। वह कहना जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाश वृत्ति। क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाश वृत्ति। मरणासन अवस्था वाला तो मुमूर्षु। मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु हो जाएगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया जो विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो विस्थापित हो जाएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्भी संधि हो जाएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्भी संधि हो जाएगा। परंपरा से चली आ रही बात अनुश्रुति। परंपरा से चली आ रही बात अनुश्रुति। जिसके पास कुछ न कुछ हो अकिंचन। जिसके पास कुछ न कुछ हो अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जिसका विवाह न हो अपरिणित या अविवाहित। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित या अविवाहित। जिसे दूर करना कठिन हो अनिर्वार। जिसे दूर करना कठिन हो अनिर्वार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु। खोज करने वाले को कहते हैं अन्वेषक। खोज करने वाले को क्या कहते हैं? अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय हो जाएगा। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत हो जाएगा। आगे है जो जोता बोया न गया हो। जो जोता बोया न गया अपकृपित। जो जोता बोया न गया हो अपकृपित। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान न ले जाया जा सके अस्थानीय। स्थानीय। जो एक स्थान से दूसरे स्थान न ले जाया जा सके स्थानीय। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन करने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे कहते हैं समावर्तन। क्या कहते हैं? समावर्तन। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे कहते हैं समावर्तन। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युन्नतपन्नमति। प्रत्युन्नतपन्नमति कहते हैं इनको। जो तुरंत युक्ति सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युन्नतपन्नमति कहते हैं। आगे है जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी। अपने सहारे पे रहने वाला स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अपरिमेय। जो किसी पे विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। जो स्त्री शूर
सूर्य भिन्न उद्देश्य के उसे कहते हैं असूर्यस्पस्या। क्या कहते हैं? अस्पस्या। वह स्त्री जो सूर्य न देख सके उसे कहते हैं असूर्यम्पस्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने की समझौता को संविदा कहते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने की समझौता को संविदा कहते हैं। जिसके पहले कोई आशा न हो अप्रत्याशित, जिसके पहले कोई आशा न हो अप्रत्याशित, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया है उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसकी पति परदेश या विदेश गया है उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक को उसे कहते हैं अपाद मस्तक। पैर से सिर तक अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निवार। जो पान करने योग्य न हो अपेय। जो पान करने योग्य न हो अपेय। जो बहुत बोलता हो वाचाल। जो बहुत बोलता हो वाचाल। आग जंगल की आग को दावानल। आगे की सोचने वाला अग्र सोची। आगे को सोचने वाला अग्र सोची हो जाएगा। समुद्र की आग को कहते हैं बड़वानल। समुद्र की आग को कहते हैं बड़वानल। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कड़ पाली हो जाएगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कड़ पाली हो जाएगा। जो तोला जा सके। जो तोला जा सके हो जाएगा परिमेय। जो तोला जा सके परिमेय हो जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाले को कहते हैं युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाले को कहते हैं युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे आंसू कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे आंसू कवि। जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ। जो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। जिसकी आशा न हो की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक हो जाएगा। कम बोलने वाला मितभाषी। कम बोलने वाला मितभाषी। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके अकथनीय हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय हो जाएगा। घुटनों तक बाह वाला अजानुबाहु। घुटनों तक बाह वाला अजानुबाहु हो जाएगा। बिना पलक गिराए हुए अपलक हो जाएगा। बिना पलक गिराए हुए अपलक हो जाएगा। जिसका दमन करना कठिन है दुर्दम्य हो जाएगा। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा। जिससे पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जिससे पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। शब्दों द्वारा जो व्यक्त न हो सके अव्यक्त। शब्दों द्वारा जो व्यक्त न हो सके अव्यक्त। साँझ और रात के बीच के समय को गोधली। साँझ और रात के बीच के समय को गोधली। जिसके हाथ में शूल हो शूल पाड़ी। जिसके हाथ में शूल हो शूल पाड़ी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जानने की इच्छा को जिज्ञासा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। जो हमेशा रहने वाला हो अस्थाई। जो हमेशा रहने वाला हो अस्थाई। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जो आमिष या मांस नहीं खाता हो निरामिष। जो मृत्यु के समीप हो मृत्यु प्राय आसन्न मृत्यु। जो मृत्यु के समीप हो मृत्यु प्राय आसन्न मृत्यु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो कृतज्ञ। कठिनाई से समझने योग्य को दुर्बोध। कठिनाई से समझने योग्य को दुर्बोध। विदेश में वास करने वाला को प्रवासी। विदेश में वास करने वाला प्रवासी। जिस पर अनुग्रहित किया जा सके अनुग्रहित हो जाएगा। जिस पर अनुग्रह
किया जा सके अनुग्रहित हो जाएगा। गुरु के पास समीप रहने वाला छात्र हो जाएगा अंतेवासी। गुरु के पास या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। जो सब कुछ जानता हो अनभिज्ञ, जो कुछ न जानता हो अनभिज्ञ, जो कुछ न जानता हो अनभिज्ञ, जिसका निवारण नहीं न हो सकता हो अनिर्णित, जिसका निवारण न हो सकता हो अनिर्णित हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो अवश्याम्भी हो जाएगा, अवश्याम्भी हो जाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध हो जाएगा। जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य हो जाएगा, जो शोक करने योग्य न हो अशोक हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिस पे आक्रमण हो आक्रांत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित, जिस पे चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोक्ता या अभियोगी, जो किसी पे अभियोग लगाए अभियोक्ता या अभियोगी हो जाएगा। जिसके समान दूसरा कोई न हो अनन्य या अनुपम, जिसके समान दूसरा कोई न हो अनन्य या अनुपम। जिसका कोई भी शत्रु न हो अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु न हो अजात शत्रु। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ या अर्थहीन। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जिसे जीता न जा सके अजय, जिसे जीता न जा सके अजय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। जो भू धारण करे, जो भू धारण करे भूधर, जो भू धारण करे भूधर। जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय, जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद, एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। संध्या और रात्रि के बीच का समय को गोधली या प्रदोष कहते हैं, संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधली या प्रदोष कहते हैं। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह, अनुचित बात के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह हो जाएगा। आगे है जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ या अज्ञ होता है। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं या अज्ञ कहते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं, और धरती और आकाश के बीच को अंतरिक्ष है। जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय, जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रमौली, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रमौली। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो व्याकरण, जो अच्छी तरह से व्याकरण जानता हो व्याकरण। दोपहर के बाद का समय को अपरवाह, दोपहर के बाद के समय को अपरवाह। जिस पे मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त, जिस पे मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल, जो व्यक्ति अधिक बोलता है वाचाल। जो जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो न हो किम कर्तव्य विमूढ़, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो किम कर्तव्य विमूढ़। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। आगे है जिसकी कोई सीमा न हो असीम, जिसकी कोई सीमा न हो असीम। जिसको जाना नहीं जा सकता अज्ञ, जिसे जाना न जा सके अज्ञ। जिसका आदि न हो अनंत, जिसका आदि न हो अनंत या अनादंत, अनंत या अनादंत। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाशवृत्ति, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाशवृत्ति। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अविधिक या अवैध, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अविधिक या अवैध। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु। दूध दही धृत शर्करा, दूध दही धृत शर्करा, दूध दही धृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उसे कहते हैं पंचामृत। दूध दही धृत शर्करा मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है पंचामृत। जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जिसकी आने की तिथि न हो अतिथि। जो भले बुरे का ज्ञान न हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी, जिसे बुरे भले का ज्ञान न हो अविवेकी। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णनीय, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णनीय। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो अजात शत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा तरह से ढक जाए उसे कहते हैं खग्रास, खग्रास या सूर्य ग्रहण, खग्रास या
सूर्य ग्रह, ऐसा ग्रह जिसमें सूर्य पूरी तरह से ढक जाए, खग्रास। ऐसे जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिन्हें शब्दों में न कहा जा सके, अकथनीय। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र, अंतेवासी। गुरु के समीप या समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी। जिसका कभी अंत न हो, अनंत। जिसका कभी अंत न हो, अनंत हो जाएगा। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता। जो सब कुछ है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता। जो जरा जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, उसे कहते हैं मित्त व्ययी। क्या कहते हैं? मित्त व्ययी। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, मित्त व्ययी। प्रिय वचन बोलने वाली, मधुभाषिणी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मधुभाषिणी हो जाएगा। जिसे जीतने वाला कोई पैदा न हुआ हो, अजात शत्रु हो जाएगा। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है, अग्रसोची। जो बहुत आगे तक बात सोचकर काम करता है, उसे कहते हैं अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है, जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणासन। मरणासन बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य हो जाएगा, स्मरणीय। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय। आगे है जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष है। जो गणना के अयोग्य हो, नगण्य। मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ। मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक। आगे है पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जो मांस न खाता हो, निरामिष। जो मांस न खाता हो, निरामिष। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, सर्वादत्त। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, सदावर्त। सदावर्त। जिसे आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। जिसे आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। पैर से मस्तक तो अपाद मस्तक। पैर से मस्तक तो अपाद मस्तक। नीले रंग का कमल, नील कमल। नील कमल हो जाएगा। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्य प्रस्तुत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अधः प्रस्तुत। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। परित्यक्ता। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता हो जाएगा। हाथी की तरह चलने वाला, गजगामिनी। हाथी की तरह चलने वाला, गजगामिनी। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अजात शत्रु। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। जिसका कोई शत्रु ही न हो, अजात शत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, वैवाहिकी। वह स्त्री जिसके विवाह होने को हो, उसे कहते हैं वैवाहिकी। वनस्पति का आहार करने वाला होता है, वनस्पत्याहारी। वनस्पत्याहारी कहते हैं उसे। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी हो जाए। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। जिसकी गहराई न नापी जा सके, अथाह। जिसकी गहराई न नापी जा सके, अथाह। नष्ट न होने वाला, अनश्वर। नष्ट न होने वाला, अनश्वर। जिस स्त्री का पति जीवित हो, उसे कहते हैं सधवा। जिस स्त्री की पति जीवित हो, सधवा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी हो जाएगा। जो आँखों से परे हो, परोक्ष। जो आँखों से परे हो, परोक्ष। जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु। पृथ्वी से संबद्ध, पार्थिव। पृथ्वी से संबद्ध, पार्थिव। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है, भूतपूर्व। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ या दुष्प्राय। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ या दुष्प्राय। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित हो जाएगा। अपने मत को मानने वाला, स्वमतावलंबी। स्वमतावलंबी। अपने मत को मानने वाला, स्वमतावलंबी हो जाएगा। जो कहा न गया हो, अकथिक हो जाएगा। जो कहा न गया हो, अकथिक हो जाएगा। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति। जो देखने के योग्य हो, दर्शनी। जो देखने के योग्य हो, दर्शनी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। अनन्य। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य हो जाएगा। जो वह कवि जो तत्काल कविता कह सके, आंसू कवि। वह कवि जो तत्काल कविता कह सके, आंसू कवि। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरोक्ति। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरोक्ति। वह आसानी से प्राप्त किया जा सके, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके,
सुलभ, समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण, समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण, जो छाती के बल गमन करता हो, उरग, जो छाती के बल गमन करता हो, उरग, जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर, जिस पे विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय, जो दायर मुकदमे का बचाव करे, प्रतिवादी, जो दायर मुकदमे का बचाव करे, प्रतिवादी, जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व, अश्रुतपूर्व या अनसुना, जो पहले कभी सुना नहीं गया, अश्रुतपूर्व या अनसुना, जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय, जो स्मरण करने योग्य है, स्मरणीय, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, इंद्रियातीत, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, जो मुश्किल से प्राप्त होता है, दुष्प्राय, दुष्प्राय, जो मुश्किल से प्राप्त होता है, दुष्प्राय, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत, जिस पे आक्रमण हुआ हो, आक्रांत, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युत्सु, जिसमें युद्ध करने की इच्छा, युत्सु, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त, जिसकी ताल मोल ताप माप तोल हो सके, परिमेय, जिसकी माप तोल हो सके उसे कहते हैं परिमेय, जिसकी माप तोल हो सके उसे कहते हैं परिमेय, जिसका दमन किया गया हो, दमनीय, जिसका दमन किया गया हो, दमनीय, जिस पे उपकार किया गया हो, उपकृत्य, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत्य हो जाएगा। अतिथि सत्कार की भावना, अतिथ्य, अतिथि सत्कार की भावना अतिथ्य हो जाएगा। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, अनुत्तरित हो जाएगा। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ या प्रत्युत्पन्नमति होता है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ होती है, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति होता है। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं अव्यक्त, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त। पैरों से लेकर सिर तक, अपाद मस्तक, किसी भी विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, किसी भी विजय की इच्छा रखने वाला, किसी विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। मध्य रात्रि का समय को कहते हैं निशीथ। क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं। जिस पे किसी का आतंक छाया उसे कहते हैं आतंकित, जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित। जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य, जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य। जिसके ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त, जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। जिसके हृदय को चोट लगती हो मर्माहत, मर्माहत, जिसके हृदय को चोट लगती हो पहुँची हो मर्माहत। जो धन को आधिकारिक रूप से राज्य में मिलाता हो राजस्व, जो धन को आधिकारिक रूप से राज्य को मिलाता हो राजस्व। आगे है आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी, आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी। संध्या और रात्रि के, संध्या रात के बीच का समय को कहते हैं गोधली, संध्या रात के बीच के समय को कहते हैं गोधली। हमेशा रहने वाला शाश्वत, हमेशा रहने वाला शाश्वत। 100 में 100, 100 में 100 मतलब 100%, 100%। जो बात वर्णन से परे हो वर्णातीत, वर्णनातीत हो जाएगा। जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत हो जाएगा। आगे है जो कृतज्ञ न हो कृतज्ञ, जो कृतज्ञ न हो कृतज्ञ। जिसे जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री को कहते हैं असूर्यपश्या, असूर्यपश्या। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो रूढ़वादी, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो रूढ़वादी। पूजा के योग्य हो पूजनीय, पूजा के योग्य हो पूजनीय। जो देश से प्रेम करता हो देशभक्त, जो देश से प्रेम करता हो देशभक्त। जिसकी आदि न हो अनादि, जिसकी आदि न हो अनादि। आगे है व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी हो जाए। बिना पलक झपकाए अपलक, बिना पलक झपकाए अपलक। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निर्वार, दुर्निर्वार, दुर्निर्वार। जिसे दूर करना कठिन, जिसके पास कुछ ना कुछ हो, कुछ जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अत्यज, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अत्यज हो जाएगा। अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति, अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति। जिस पे हमला न किया गया हो अनाक्रांत, जिस पे हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर, जो बहुत मंद गति से काम करता हो मंथर।
उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किम कर्तव्य विमूढ़, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किम कर्तव्य विमूढ़। अनेकों युगों से चले आने वाले को कहते हैं सनातन, अनेकों युगों से चलने आने वाले को सनातन। आगे है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि, जो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि। सरलता से प्राप्त होने वाला, सहज या सुलभ, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर हो जाएगा। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी हो जाएगा। जिस पुरुष का स्वर्गावास हो गया हो दिवंगत, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला नभचर, आकाश में विचरण करने वाला नभचर। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी हो जाएगा। जिसने उधार लिया हो, जिसने उधार लिया हो ऋणी, जिसने उधार लिया हो ऋणी। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय, जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास, जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। जो नीतिवान हो नीतज्ञ, जो नीतवान हो नीतज्ञ। जो विश्वास करने लायक न हो अविश्वसनीय, जो विश्वास करने लायक न हो अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो खंडहर, जो भवन गिर गया हो खंडहर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही हो जाएगा, जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही हो जाएगा। जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो अधिक बोलता हो वाचाल। जिसके सिर पे बाल न हो गंजा, जिसके सिर पे बाल न हो गंजा। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अवैध, जो भेदा या तोड़ा न जा सके अवैध। जो कम बोलने वाला हो मितभाषी, जो कम बोलने वाला हो मितभाषी। जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक, जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक। जंगल में लगी आग को कहते हैं दावानल या दवाग्नि, जंगल में लगी आग को दावानल या दवाग्नि। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज। परायों का हित चाहने वाला परोपकारी, परायों का हित चाहने वाला परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता बहुभाषाविद, जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो और अश्रुतपूर्व हो जाएगा, अश्रुतपूर्व हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुतपूर्व हो जाएगा। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण, व्याकरण हो जाएगा। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण हो जाएगा। जिसे को क्षमा न किया जा सके वो कहता अक्षम्य, जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस पे मुकदमा चल रहे हों अभियुक्त, जिस पे मुकदमा चल रहा है अभियुक्त। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति हस्तलिखित, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति हस्तलिखित या पांडुलिपि कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हैं 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका कहते हैं किशोरी। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को किशोरी। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला कुलीन, अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला कुलीन। जो स्त्री कविता रचती हो कवियत्री, जो स्त्री कविता रचती हो कवित्री। जो कर्तव्य जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। 100 वर्षों का समूह शताब्दी, 100 वर्षों का समूह शताब्दी। जो दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया, दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया हो जाएगा। विष्णु का उपासक वैश्रव, विष्णु का उपासक वैश्रव। गोद लिया हुआ पुत्र दंतक, गोद लिया हुआ दंतक। जिसे छोड़ा न जा सके अताज्य, जिसे छोड़ा न जा सके अताज्य। जो आँखों में सुनता हो चक्षुस्त्रवा, जो आँखों से सुनता हो चक्षुस्त्रवा। जो पेट के बल चलता हो उरग या उदरचर, उरग या उदरचर। जो किसी तरह का उल्लंघन, जिसका किसी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुल्लंघनीय, जिसका किसी तरह से उल्लंघन न कैसे अनुल्लंघनीय हो जाएगा। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित हो जाएगा। जो वेतन के लिए कार्य करे अवैतनिक, जो वेतन के बिना कार्य करे जो वेतन के बिना कार्य करे अवैतनिक हो जाएगा। जो वेतन के बिना कार्य करे अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो तो स्थानापन्न हो जाएगा, जो किसी एवजी में कार्य कर रहा हो तो स्थानापन्न हो जाएगा। जो उस पद पे होने के कारण
जो उस पद पे होने का किसी कार्य में रत हो उसे कहते हैं पदेन या प्रभारी। जो उस पद पे होने का कारण किसी कार्य में रत हो पदेन या प्रभारी। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक हो जाएगा। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक हो जाएगा। जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक हो जाएगा। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पे कार्यरत हो स्थानापन्न हो जाएगा। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पे कार्यरत हो स्थानापन्न हो जाएगा। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है तकाही या सहायकी कहा जाता है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ है दिया जाता है उसे तकावी या सहायकी कहा जाता है। जिस भूमि पे कुछ पैदा न हो उसे कहते हैं बंजर या ऊसर। जिस भूमि पे कुछ न पैदा होता उसे बंजर या ऊसर। जीवन की एक अंश को लेकर लिखा गया तो खंड काव्य। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य हो जाएगा। संपूर्ण जीवन चरित्र पे लिखा गया काव्य हो जाएगा प्रबंध काव्य। संपूर्ण जीवन चरित्र पे लिखा गया काव्य प्रबंध काव्य हो जाएगा। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूलन होता है। वह स्थान जहाँ पे सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया वह स्थान जहाँ सर्दी और गर्मी को नियंत्रित किया गया उसे कहते हैं वातानुकूलन। क्या कहते हैं? वातानुकूलन। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषी हो जाएगा। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना हो जाएगा छिद्रान्वेषी हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति हो जाएगा रिक्त। उत्तराधिकार प्राप्त संपत्ति हो जाएगा रिक्त। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची हो जाएगा या डेबरा होता है। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची या डेबरा हो जाएगा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त हो जाएगा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त हो जाएगा। ऐसी कन्या जिसका विवाह का वचन दिया गया हो वागदत्ता। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वागदत्ता हो जाएगा। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। जो पढ़ना लिखना न जानता हो अनपढ़। जो पढ़ना लिखना न जानता हो अनपढ़। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज। जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। भविष्य में होने वाला भवितव्य। भविष्य में होने वाला भवितव्य। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत। जिसके आक्रमण किया गया आक्रांत। जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर। जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर। जो आँखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष। जो मरने के इच्छुक हो मुमूर्षु। मुमूर्षु जो मरने के इच्छुक है मुमूर्षु। जो किसी से न डरे निडर। जो बूढ़ा न हो अजर। जो बूढ़ा न हो अजर। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज हो जाएगा। जिसका कोई आधार न हो निराधार। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। जिसकी प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है प्रतिष्ठित। जीने की इच्छा जिजीविषा हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके अतीन्द्रिय हो जाएगा। आगे है हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश। जो कहा न जा सके अकथनी। जो कहा न जा सके अकथनी। जो क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिसे क्षमा न किया जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस स्थान पे कोई न जा सके अगम्य। जिस स्थान पे कोई न जा सके अगम्य। जो कभी बूढ़ा न हो अजर। जो कभी बूढ़ा न हो अजर। जिसे जीता न जा सके अजय। जिसे जीता न जा सके अजय। जिसके समान कोई ना हो अद्वितीय। जिसके समान कोई ना हो अद्वितीय। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी हो जाएगा। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह और तारों का स्थान अंतरिक्ष हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय का अपरवाह कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपरवाह कहते हैं। जिस पे मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने या आरोप या अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र हो जाएगा। जिसकी गिनती न हो सके अगणित या अगणनीय हो जाएगा। जिसकी गिनती न हो सके अगणित या अगणनीय हो जाएगा। जिसकी आने की तिथि न हो अतिथि हो जाएगा। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र हो जाएगा अधोवस्त्र। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधोवस्त्र। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव अनिर्वचनीय हो जाएगा। जिसका भाषा द्वारा वर्णन जो है असंभव हो अनिर्वचनीय हो जाएगा। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जो बाद में जन्मा हो अनुज। जो बाद में जन्मा हो अनुज।
जिसका पता न हो अज्ञात, जिसका पता न हो अज्ञात, जिसका पता न हो अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज हो जाएगा। जो छूने योग्य न हो अछूत हो जाएगा, जो छूने योग्य न हो अछूत हो जाएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं अटल, जो अपनी बात से टले नहीं अटल हो जाएगा। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी हो जाएगा, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी हो जाएगा। बरसात बिल्कुल न हो अनावृष्टि, बरसात बिल्कुल ना हो उसे कहते हैं अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्प वृष्टि, अल्प वृष्टि। इंद्रियों के पहुँच के बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत हो जाएगा, इंद्रियों के पहुँच से बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत हो जाएगा। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य महाकाव्य होता है। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य को खंड काव्य कहते हैं। स्वयं के द्वारा लिखी गई जीवन चरित्र संस्मरण, स्वयं के द्वारा लिखी गई जीवन चरित्र संस्मरण और दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवन चरित्र जीवनी होती है। दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवन चरित्र जीवनी हो जाएगा। अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत आत्मकथा, अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत क्या हो जाएगा? आत्मकथा। आगे है दोस्तों, जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य कहते हैं, जिसकी उपासना की जा सके उसे उपास्य कहते हैं, और जो उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं, विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। शिव के उपासक को शैव कहते हैं, शिव के उपासक को शैव कहते हैं। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त कहते हैं, शैव या देवी के उपासक को शाक्त कहते हैं। और सरस्वती के उपासक को शाश्वत कहते हैं, सारस्वत कहते हैं, सारस्वत कहते हैं। सरस्वती के उपासक को सारस्वत कहते हैं। जो बीत गया हो अतीत, जो बीत गया हो अतीत, जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह, जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह। जो आज तक से संबंध रखता हो अद्यतन, जिस पे किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत, जिस पे किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी होती है अधिसूचना होती है, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी होती है अधिसूचना होती है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम जो होता है अधिनियम कहलाता है, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम हो जाएगा। अविवाहित महिला हो जाएगी अनूढ़ा, अविवाहित महिला को कहते हैं अनूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति ने दूसरे से शादी कर ली हो उसे कहते हैं अध्याऊढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरे से शादी कर ली उसे कहते हैं अध्यूढ़ा। दूसरे से विवाहित स्त्री को कहते हैं अन्योड़ा, दूसरे से विवाहित स्त्री को कहते हैं अन्योड़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधित्ययका कहते हैं, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को कहते हैं अधित्ययका कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे कहते हैं हस्ताक्षरकर्ता, हस्ताक्षरकर्ता हो जाएगा। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी हो जाएगा, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी हो जाएगा। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हो अंत्यज, जिनका जन्म निम्न वर्ण में हो अंत्यज हो जाएगा। परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति हो जाएगी, परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति हो जाएगा। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अन्योन्योपाय हो जाएगा, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अन्योन्योपाय हो जाएगा। वह भाई जो अन्नमाता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर हो जाएगा, वह भाई जो अन्नमाता से उत्पन्न हुआ अन्योदर हो जाएगा। पलक के बिना झपकाए और निमेष या निर्निमेष हो जाएगा, पलक को बिना झपकाए हो जाएगा और निमेष या निर्निमेष हो जाएगा। जो बुलाया न गया हो अनाहुत हो जाएगा, जो बुलाया न गया हो अनाहुत हो जाएगा। जो ढका हुआ न हो अनावृत्ति, जो ढका हुआ न हो अनावृत्ति। जो दोहराया न गया हो अनावर्त, जो दोहराया न गया हो अनावृत। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला अनुसरण करने वाला अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं अंतःपुर या रनिवास, महल का वह भाग जहाँ पे रानियाँ निवास करती हैं उसे अंतःपुर या रनिवास कहते हैं। लाल कमल को कोकनद, लाल कमल को कोकनद कहते हैं। सफ़ेद कमल को कहते हैं पुंडरीक। कमल की डंडी को मृणाल या कमलनाल कहते हैं, कमल की डंडी को मृणाल या कमलनाल कहते हैं। तालाब में खिला हुआ कमल को कहते हैं सरसिज या सरोज, तालाब में खिला हुआ कमल को कहते हैं सरसिज या सरोज। रात को खिलने वाले श्वेत कमल को कुमुद कहते हैं, रात को खिलने वाले श्वेत कमल को कुमुद कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका जो जिसे किसी बात का पता न हो, जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं उसको। जिसका आदर न किया गया हो अनादर अनादरित हो जाएगा। जिसके मन
कहीं अन्यत्र लगा, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा, अन्यमनस्क हो जाएगा, अन्यमनस्क हो जाएगा। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी हो जाएगा, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहते हैं उसे। आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना अपरिग्रह हो जाएगा। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो अपथ्य हो जाएगा, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो अपथ्य हो जाएगा। जिस वस्त्र को पहना न गया हो अपहृत हो जाएगा, जिस वस्त्र को पहना न गया हो अपहृत हो जाएगा। न जोता गया खेत, न जोता गया खेत हो जाएगा अपहृत, न जोता गया खेत क्या हो जाएगा अपहृत हो जाएगा। कम रखने वाला, कम खाने वाला अल्पाहारी, कम खाने वाला अल्पाहारी हो जाएगा। कम खाने वाला क्या हो जाएगा अल्पाहारी हो जाएगा। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी, जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी। जो केवल दूध पीता हो दुग्धाहारी, जो केवल दूध पीता हो दुग्धाहारी। जो केवल फल खाता हो फलाहारी, जो केवल फल खाता हो फलाहारी। जो केवल मांस खाता हो मांसाहारी, केवल मांस खाने वाला उसे मांसाहारी। नपा तुला भोजन करने वाला उसे कहते हैं मिताहारी, जो नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी हो जाएगा। कम खाने वाला मिताहारी, कम खाने वाला मिताहारी। केवल साग सब्जियां खाने वाला शाकाहारी, केवल साग सब्जियां खाने वाला शाकाहारी। जो सब कुछ खाता हो सर्वभक्षी या सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता हो सर्वभक्षी या सर्वाहारी। जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी, जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाता हो सर्वाहारी। जो बहुत कम खाता हो स्व अल्पाहारी, स्व अल्पाहारी हो जाएगा। जो बहुत कम खाता हो स्व अल्पाहारी हो जाएगा। जो आगे है, जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित मिल कहते, क्या कहते हैं अयाचित। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित। जो कम बोलता है अल्पभाषी या मितभाषी हो जाएगा। जो बिना वेतन का कार्य करता हो अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो सहनशील न हो असहिष्णु, जो सहनशील न हो असहिष्णु। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, जिसका दमन न किया जा सके अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्श्य, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्श। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित होती है, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित होती है। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र को कहते हैं अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो उसे दरिद्र को कहते हैं अकिंचन। जो सुना हुआ न हो अश्रव्य, जो सुना हुआ न हो अश्रव्य। जो साधा न जा सके असाध्य, जो साधा न जा सके असाध्य। जो चीज़ इस संसार में न हो अलौकिक, जो चीज़ इस संसार में न हो अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलौकोज्ञ, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलौकोज्ञ। जिसे लांघा न जा सके अलंघनीय, जिसे लांघा न जा सके अलंघनीय। जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय, जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण हो जाएगा। आगे देखते हैं, माता पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को कहते हैं अपविद्य। माता पिता द्वारा परित्यक्त के पुत्र को कहते हैं अपविद्य। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। जो वैध संतान हो औरस, जो वैध संतान हो ऐरस। उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज कहते हैं, गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज कहते हैं। दूसरी माँ की कोख से एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाले को कहते हैं अन्योदर, क्या कहते हैं अन्योदर कहते हैं। दूसरी माँ की कोख से एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाले को कहते हैं अन्योदर। जिसका जन्म कन्या अविवाहित स्त्री के गर्भ से हुआ उसे कानिन कहते हैं। जिसका जन्म कन्या अविवाहित स्त्री के गर्भ से हुआ कानिन कहते हैं। क्रय किया हुआ पुत्र को कृतक कहते हैं, क्रय किया हुआ पुत्र को कृतक। नियोग प्रथा या समरक्त संबंध से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहते हैं। नियोग प्रथा या समरक्त संबंध से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहते हैं। गोद लिए हुए पुत्र को दंतक, गोद लिए हुए पुत्र को दंतक कहते हैं। परित्यज्या या विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को कहते हैं पौनर्भ। परित्यक्ता या विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को कहते हैं पौनर्भ। गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को सहोड़ कहते हैं, गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को सहोड़ कहते हैं। ब्राह्मण पिता तथा क्षुद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व कहते हैं। ब्राह्मण पिता और
क्षुद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व कहते हैं। और क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को उग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उग्र कहते हैं। और वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को सूचिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचिक कहते हैं। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर जातीय, सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर जाति, सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर जाति हो जाएगा, जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय हो जाएगा, जिसकी चिंतन न किया जा सके अचिंत्य हो जाएगा, जिसकी चिंतन न किया जा सके अचिंत्य हो, जिसे त्यागा न जा सके अत्याज्य हो जाएगा, जिसके त्यागा न जा सके अत्याज्य हो जाएगा। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य हो जाएगा। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य हो जाएगा। आगे है मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा अंत कथा कहलाती है। मूल कथा में आने वाले प्रसंग या लघु कथा को कहते हैं अंत कथा हो जाएगा। जिसका विरोध न हुआ हो उसे कहते हैं अनुरोध या अविरोधी कहते हैं। जो अनुग्रह कृपायुक्त हो अनुग्रहित हो जाएगा, जो अनुग्रह या कृपायुक्त हो अनुग्रहित हो जाएगा। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य क्या हो जाएगा? अनुकरणीय हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अविवत्सा, अवित्सा हो जाएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो जाएगा अवित्सा, अभिप्सा कहते हैं इसको। जो साहित्य कला आदि में रस न ले अरसिक हो जाएगा। जो साहित्य कला आदि में रस न ले अरसिक हो जाएगा। जो वध करने योग्य न हो अवध्य हो जाएगा। जो वध करने योग्य न हो अवध्य हो जाएगा। जो स्त्री जो है सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहते हैं सूर्य। असूर्य पश्या, असूर्य पश्या कहते हैं जो शोक करने योग्य न हो अशोक के, जो शोक करने योग्य न हो, जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा आगत पतिका हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। अजानु बाहु कहते हैं उसको मृत्यु पर्यंत आमरण कहते हैं। मृत्यु पर्यंत आमरण कहते हैं अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी हो जाएगा। कम बोलने वाला अल्पभाषी, कम बोलने वाला अल्पभाषी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद हो जाएगा। एक से अधिक बहुत सी भाषाएं बोलने वाला बहुभाषावासी हो जाएगा। झूठ या मिथ्या बोलने वाला मिथ्यावादी, झूठ या मिथ्या बोलने वाला मिथ्यावादी हो जाएगा। मीठा बोलने वाला मिष्टवादी या मधुभाषी, मिष्टभाषी या मधुभाषी हो जाएगा। नानी का घर नलिहाल होता है। पिता या प्रपिताओं से संबंधित पैतृक हो जाएगा। पिता या प्रपिताओं से संबंधित पैतृक हो जाएगा। विवाहिता के माता पिता का घर को पीहर या मायका कहते हैं। विवाहिता के माता पिता का घर या को कहते हैं पीहर या मायका। विवाहित स्त्री के पति का घर को ससुराल कहते हैं। अब पति पत्नी के पिता का घर को ससुराल कहते हैं। पति पत्नी के पिता के घर का ससुराल कहते हैं। जो स्त्री का सत्कार करता हो अतिथेय या मेजबान, जो अतिथि का सत्कार करता हो अतिथेय या मेजबान हो जाएगा। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग हो जाएगा। जिस दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग हो जाएगा। जिस पे आक्रमण किया गया हो आक्रांत हो जाएगा। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत हो जाएगा। जिसने आक्रमण किया हो आक्रांता हो जाएगा। जिसने हमला किया हो वो क्या कहते हैं उसे आक्रांता कह जाएंगे। उसे जिससे सूंघा न जा सके अग्राह्य, जिसे सूंघा न जा सके अग्राह्य हो जाएगा। जो जन्म लेते ही गिर गया हो या मर गया हो उसे आजन्मपात कहते हैं। जो जन्म लेते ही गिर गया हो मर गया आजन्मपात हो जाएगा। पवित्र आचरण वाला हो जाएगा आचारपुत हो जाएगा। पवित्र आचरण वाला आचारपुत्र किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्ति हो जाएगा। किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्ति। इस लोक से संबंधित जो इंद्र पे विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत हो जाएगा। माँ बाप का अकेला पुत्र इकलौता हो जाएगा। जो इंद्रियों से परे और इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो इंद्रियातीत हो जाएगा। जो इंद्रियों से परे इंद्रियों द्वारा ज्ञात न हो इंद्रियातीत हो जाएगा। उत्तर पूर्व के बीच का स्थान को ईशान्य कहते हैं, ईशान्य कहते हैं। पर्वत के निचली समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। पर्वत की निचली समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। दूसरों के खाने से बची वस्तु को उच्चिष्ट कहते हैं। उच्चिष्ट कहते हैं। दूसरे के खाने से बची वस्तु को उच्चिष्ट कहते हैं। किसी भी नियम का पालन न करने वाला उच्च श्रृंखला कहते हैं। उच्चखल कहते हैं। किसी भी नियम का पालन न करने वाला उच्चखल कहते हो जाएंगे। वह पर्वत जहाँ सूर्य और चंद्रमा उदित होते हुए माने जाते हैं उदयाचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयाचल हो जाएगा। आगे देखते हैं
जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत हो जाएगा, जिसके ऊपर किसी का उपकार उपकृत हो जाएगा। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा कहते हैं, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा कहते हैं। जो छाती के बल चलता हो उर्वरक कहते हैं, साफ भी कहते हैं इसको। जिसने अपना ऋण पूरा कर चुका हो ऋण कहते हैं, जिसने अपना ऋण पूरा कर चुका हो ऋण कहते हैं। जो दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। नदी के निचले का स्थान उद्गम हो जाएगा, नदी के निकलने का स्थान नदी के निकलने का स्थान उद्गम हो जाएगा। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण हो जाएगा, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण हो जाएगा। जो उपासक के योग्य हो उपास्य कहलाता है, जो उपासना के योग्य हो उपासना के योग्य उपास्य कहलाएगा। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी या वारिस होता है, मरने के बाद संपत्ति का मालिक वारिस या उत्तराधिकारी हो जाएगा। सूर्योदय की लालिमा उषा कहलाती है, सूर्योदय की लालिमा जो है उषा कहलाती है। कुएं के पास वह जलकुंड जिसे पशु पानी पीते हैं उबारा कहते हैं, कुएं के पास वह जलकुंड जिसे पशु पानी पीते हैं उबारा कहते हैं। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाई गिर कहते हैं, छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाई गिर होता है। जिस भूमि पे कुछ भी पैदा न होता हो ऊसर कहते हैं, कुछ भी पैदा न होता है उसे ऊसर कहते हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उषा कहती है, सूर्यास्त के समय देखने वाली लालिमा उषा कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले ऊहापोह, विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले उसे कहते हैं ऊहापोह हो जाएगा। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत हो जाएगा, कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐसड़ा कहते हैं, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐसड़ा कहते हैं। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो निश्चित एकांतिक कहलाता है, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक या निश्चित हो एकांतिक कहलाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक हो जाएगा, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक हो जाएगा। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा क्या हो जाएगा, ओझा हो जाएगा। जो उपनिषदों से संबंधित हो औपनिषद हो जाएगा, औपनिषदिक हो जाएगा। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहते हैं, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहते हैं। हड्डियों का ढांचा कंकाल, हड्डियों का ढांचा क्या हो जाएगा, कंकाल हो जाएगा। जो जोता बोया न गया उसे कहते हैं अकृष्ट या अकृषिक, अकृषिक। जोती हुई भूमि को अकृष्ट, अकृष्ट हो जाएगा। जो बिना जोती हुई भूमि को क्या कहते हैं, अकृष्ट कहते हैं या अकृषित भी कहते हैं इसको। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा हो जाएगा, अकृष्ट पूर्वा हो जाएगा। पर्वत या पहाड़ी के ऊपर की भूमि को अधित्यक्ता कहते हैं, पर्वत या पहाड़ी के ऊपर की भूमि को अधित्यक्ता कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न होने की शक्ति नहीं है उसे कहते हैं अनुवर, अनुर्वर। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनुर्वर कहते हैं। जिस भूमि को जोता न गया हो उसे अप्रहत कहते हैं, जिस भूमि को जोता न गया हो अप्रहत हो जाएगा। जो भूमि बंजर न हो उसे कहते हैं अवध्य, जो भूमि बंजर न उसे अवध्य कहते हैं। पर्वत के पास या समीप की भूमि को उपत्यका कहते हैं, पर्वत के पास या समीप की भूमि को उपत्यका कहते हैं। पहाड़ या पर्वत के नीचे के तलहटी भूमि को उपत्यका कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं, जो भूमि उपजाऊ उसे उर्वरा कहते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता उसे ऊसर कहते हैं, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसे ऊसर कहते हैं। पर्वत के पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को तराई कहते हैं, पर्वत के पास प्रदेश या पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण, दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण, दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग द्रोणी, द्रोणी। दो पर्वतों के बीच सकरा मार्ग या मैदान क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। दो पर्वतों के बीच सकरा मार्ग या मैदान क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। मास की किसी पक्ष की पहली तिथि होती है प्रथमा या प्रतिपदा कहते हैं इसको। किसी पक्ष की पहली तिथि को प्रथमा या प्रतिपदा। मास की किसी पक्ष की दूसरी तिथि को द्वितीया, तीसरी तिथि को तृतीया, चौथी तिथि को चतुर्थी या चौथ कहते हैं। मास से किसी पक्ष की चौथी तिथि को चतुर्थी या चौथ कहेंगे। पाँचवीं तिथि को पंचमी, छठवीं को षष्ठी, सातवीं को सप्तमी, आठवीं को अष्टमी, नौवीं को नौवीं, दसवीं को दसवीं क्या कहेंगे, दसवीं को दसवीं। 11वीं तिथि को कहेंगे एकादशी कहेंगे। 12वीं तिथि को द्वादशी कहेंगे। 13वीं तिथि को त्रयोदशी कहेंगे। 14वीं तिथि को चतुर्दशी कहेंगे। 15वीं तिथि को अमावस्या, 15वीं तिथि को क्या कहेंगे, अमावस्या। कब,
जब ये कृष्ण पक्ष का 15वीं तिथि को कहेंगे अमावस्या और शुक्ल पक्ष के 15वीं तिथि को कहेंगे पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष के 15वीं तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष को अमावस्या अमावस्या कहेंगे। आगे है चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास चंद्रमास हो जाएगा। चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास चंद्रमास हो जाएगा। चंद्रमास के जिस पक्ष में चंद्रमास के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। प्रतिदिन होने वाले को दैनिक, प्रतिदिन होने वाले को दैनिक, सब दिनों 7 दिनों में आने वाला या होने वाला को साप्ताहिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साप्ताहिक कहते हैं। पखवाड़े में या 15वें दिनों में एक बार होने वाला और आने वाला को कहते हैं पाक्षिक। क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं। मास में एक बार होने वाला को मासिक, माह या एक माह में होने वाले या आने वाले को कहते हैं मासिक। हर तीसरे महीने या 3 माह में आने वाले को कहते हैं त्रैमासिक। हर तीसरे महीने या 3 माह में आने वाले या होने वाले को त्रैमासिक हो जाएगा। 6 महीने में आने वाले और होने वाले को खड़मासिक कहेंगे। 6 महीने से एक बार आने वाले, 6 महीने में एक बार आने वाले को कहते हैं अर्धवार्षिक या होने वाले को भी अर्धवार्षिक कहते हैं। वर्ष में एक बार आने वाले होने वाले को वार्षिक कहेंगे। वर्ष में एक बार आने वाले को वार्षिक और 100 वर्ष में आने वाले को कहेंगे शतवार्षिक। शतवार्षिक हो जाएगा। 3 युगों में आने वाले को या होने वाले को कहेंगे त्रियुगी। 3 युगों में आने वाले या होने वाले को त्रियुगी कहेंगे। 7 दिनों की अवधि को समय को सप्ताह, 7 दिनों की अवधि या समय को सप्ताह। 6 महीने के समय को छमाही, 6 महीने के समय को छमाही। 10 वर्ष के समय को दशाब्दी, 10 वर्ष के समय को दशाब्दी कहेंगे। 100 वर्ष के अवधि को शताब्दी कहेंगे। 100 जन्म से 100 वर्ष की अवधि को जन्मशती कहेंगे। जन्म से 100 वर्ष की अवधि को जन्मशती कहेंगे। 2 व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाले बातचीत या कथोपकथन 2 व्यक्तियों के बीच होने वाले बातचीत को क्या कहेंगे? कथोपकथन हो जाएगा। बर्तन बेचने वाला कसेरा, बर्तन बेचने वाला कसेरा हो जाएगा। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह उसे कट्टर कहते हैं। जिसे अपने मत या विश्वास पे अधिक आग्रह उसे क्या कहते हैं? कट्टर कहते हैं। कट्टर। आगे है जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कल्पनातीत कहते हैं। जिसकी कल्पना न किया जा सके उसे कल्पनातीत कहेंगे। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो कदन्न, ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो कदन्न हो जाएगा। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो कदन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कदन्न कहते हैं। हाथी का बच्चा उसे कलव कहते हैं। हाथी का बच्चा उसे कलव कहते हैं। कर्म पर तत्पर रहने वाला कर्मठ कहते हैं। कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ हो जाएगा। कान में कही जाने वाली बात कानाबाती या कानाफूसी कहते हैं। कान में कही जाने वाली बात कानाबाती या कानाफूसी कहते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है कार्यपालिका का। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है कार्यपालिका। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातार, जो दुख या भय से पीड़ित हो कातार। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। आगे जो बात पूर्व काल से लोगों को सुनकर प्रचलित हो उसे किदवंती या जनश्रुति कहते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों को सुनकर प्रचलित हो किदवंती या जनश्रुति। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान को कहते हैं कुंज। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान को कुंज कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है कृपण, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है कृपण हो जाएगा। जिसने संकल्प कर रखा है कृत संकल्प, जिसने संकल्प कर रखा है कृत संकल्प हो जाएगा। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्रा पसारी हो जाएगा। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्रा पसारी हो जाएगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिसारी हो जाएगा। केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे है जो जीव चलने वाले उसे कहते हैं चर। जो जीव चलने वाले हैं उसे कहते हैं चर। एकाधिक या भौतिक स्थिति में रहने वाले प्राणी को उभयचर कहते हैं। एकाधिक या भौतिक स्थिति में रहने वाले प्राणी को उभयचर कहते हैं। जो थल जल और थल दोनों जगह जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को उभयचर कहते हैं। जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को उभयचर कहते हैं। जो छाती के बल चलता है उसे उड़ग या साप कहते हैं। जो छाती के बल चलता है उसे उड़ग या साप कहते हैं। खे में यानी आकाश में उड़ने या चलने वाले को खेचर या खग कहते हैं। खे आकाश में उड़ने या चलने वाले को खेचर या खग कहते हैं। जल थल दोनों में रहने वाले को जल भूमिया कहते हैं। जल या थल दोनों में रहने या चलने वाले को जल भूमिया कहते हैं। जल में चलने वाले को या विचरण करने वाले को कहते हैं जलचर। जल में चलने वाले विचरण वाले
को कहते हैं जलचर। दो पैरों से चलने वाले को द्विपदी, दो पैरों से चलने वाले को द्विपदी कहते हैं। नभ आकाश में उड़ने वाले चलने वाले को नभचर कहते हैं। नभ आकाश में उड़ने वाले चलने वाले को नभचर कहते हैं। निशा रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। निशा रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। भुजा के बल चलने वाले को भुजंग कहते हैं। भुजा के बल चलने वाले को भुजंग कहते हैं। भूमि पर चलने वाले को भूचर कहते हैं। भूमि पर चलने वाले को भूचर कहते हैं। रात्रि में चलने वाले को रात्रिचर, रात्रि में चलने वाले को रात्रिचर। जिसके दो पैर हो उसे द्विपद कहते हैं। जिसके दो पैर हो द्विपद होता है। जिसके चार पैरों से चतुष्पद होता है। इसके चार पैर चतुष्पद, छह पैरों वाले को खटपद, छह पैरों वाले को खटपद। जो यान सवारी जल में चलता उसे जलयान कहते हैं, जलयान कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमति कहते हैं। आगे है अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमिति। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमिति कहते हैं। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमिति कहते हैं। थोड़ा या कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। थोड़ा या कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञानी कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। जो न जानता उसे अनभिज्ञ कहते हैं। जो न जानता उसे अनभिज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसे अभिज्ञा ज्ञाता कहते हैं। जो जानता हो अभिज्ञा ज्ञाता कहते हैं। इतिहास जानने वाले को इतिहासविद कहते हैं। इतिहास जानने वाले को इतिहासविद कहते हैं। जो कला जानता है कला जानने वाले को कलाविद कहते हैं। जो कला जानता है कला जानने वाले को उसे कलाविद कहते हैं। समय का पहचान करने वाला कालज्ञ, समय का पहचान करने वाला कालज्ञ हो जाएगा। जो कूटनीति जानता हो उसे कूटनीतिज्ञ कहते हैं। जो कूटनीति जानता है उसे कूटनीतिज्ञ कहते हैं। जो गणित शास्त्र का जानकार उसे गणितज्ञ कहते हैं। जो गणित शास्त्र का जानकार उसे गणितज्ञ कहते हैं। गुणों की पहचान करने वाले को कहते हैं गुणज्ञ। गुणों की पहचान करने वाला उसे कहते हैं गुणज्ञ। जो तत्व को जानता है उसे तत्वज्ञ या तत्वज्ञानी कहते हैं। जो तत्व को जानता है उसे तत्वज्ञ या तत्वज्ञानी कहते हैं। जो न्याय जानता है उसे न्यायविद कहते हैं। जो न्याय जानता है उसे न्यायविद कहते हैं। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतज्ञ, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतज्ञ हो जाएगा। जो विशेष रूप से जानता है, जो विशेष रूप से जानता है उसे प्रज्ञ कहते हैं। जो विशेष रूप से जानता है उसे प्रज्ञ कहते हैं। जो बहुत से विषय का जानकार उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो भूगर्भ विज्ञान को जानता है उसे भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। जो भूगर्भ विज्ञान को जानता है उसे भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। आगे है किसी बात का मर्म जानने वाला मर्मज्ञ। किसी बात का मर्म जानने वाला मर्मज्ञ हो जाएगा। जिसे राजनीति का ज्ञान हो राजनीतिज्ञ कहते हैं। जिसे राजनीति का ज्ञान हो राजनीतिज्ञ कहते हैं। लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाला लिपज्ञ कहता है। लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाला लिपज्ञ होता है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ कहते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ कहते हैं। जो वेद जानता हो वेदों की जानने वाले को वेदज्ञ कहते हैं। जो वेद जानता हो वेदों को जानने वाले को वेदज्ञ कहते हैं। विज्ञान को जानने वाला उसे वैज्ञानिक कहते हैं। विज्ञान को जानने वाला उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी उसे शास्त्रज्ञ या शास्त्री कहते हैं। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी उसे शास्त्रज्ञ या शास्त्री कहते हैं। जो संगीत जानता है संगीतज्ञ कहते हैं। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। तीनों कालों को जानने वाले को उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ। तीनों कालों को जानने वाले उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसे ज्ञाता, जो जानता हो उसे ज्ञाता कहते हैं। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को केचुली कहते हैं। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को केचुली कहते हैं। जिसका कुछ समय के लिए नाश हो जाए क्षणभंगुर। जिसका कुछ समय के लिए नाश हो जाए क्षणभंगुर हो जाएगा। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज, जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज हो जाएगा। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर हो जाएगा। जो भूख जो होता है मिटाने के लिए बेचैन उसे क्षुधातुर करेंगे। भूख से पीड़ित क्षुद्रात करेंगे। भूख से पीड़ित हो जाएगा क्षुधात्र। यह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ है रात को रहकर लौटे उसे खंडिता कहेंगे। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे खंडिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे खंडिता कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, वह व्यक्ति जो अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे कहते हैं खड्गहस्त। क्या कहते हैं? खड्गहस्त कहते हैं। जो व्यक्ति जो अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे कहते हैं खड्गहस्त कहते हैं। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक होता है। नायक का प्रतिद्वंदी क्या होता है? खलनायक होता है। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री होता है। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री। शरीर
शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका कहते हैं। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका कहते हैं। जो आकाश में छू रहा है उसे गगन स्पर्शी, जो आकाश को छू रहा है उसे गगन स्पर्शी कहते हैं। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला तो गतानुगतिक हो जाएगा। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक हो जाएगा। हर पदार्थ को अपने ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हर पदार्थ को अपने ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जो बात गुण या रहस्यपूर्ण उसे कहते हैं गुणोक्ति। क्या कहते हैं? गुणोक्ति। आगे है जीवन का द्वितीय आश्रम कहते हैं गृहस्थ आश्रम। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल को गोधली कहते हैं। गायों के खुरों से उड़ी धूल को गोधली कहते हैं। जब गाय जंगल से लौटती हैं उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है। दिन और रात के बीच का समय को गोधली वेला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधली वेला कहते हैं। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला को घसियारा कहते हैं। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला का घसियारा कहते हैं। जो घृणा का पात्र हो घृणित या घृणास्पद हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा या चंद्रकला उसे शिव से चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहते हैं। वह कृति जिसे गद्य पद दोनों में हो चंपू। वह कृति जो गद्य पद दोनों में हो चंपू कहलाती है। चक्र के रूप में घूमती हुई या चलती हुई हवा को चक्रवात कहते हैं। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल की ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी हो जाएगा। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज हो जाएगा। कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं। कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं। आगे देखेंगे जिसका मुख जो है गज के समान हो गजानन। जिसका मुख गज के समान गजानन। जिसकी चार भुजाएं चतुर्भुज। चार मुखों वाला चतुरानन। चार मुखों वाला चतुरानन। 10 जिसके 10 है आनंद दशानन। जिसके 10 है आनंद दशानन। जठर या पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। जठर या पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि या दावानल कहते हैं। दावानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल या बड़वाग्नि कहते हैं। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व का आभास उसे प्राग भाव कहते हैं। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव प्रध्यावसाम भाव कहते हैं। प्रध्यांशा भाव कहते हैं। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव जो होता है उसे कहते हैं प्रध्वंसा भाव कहते हैं। किसी वस्तु का सर्वथा न होना उसे कहते हैं अंत्यता भाव। क्या कहते हैं? उसे अंत्यता भाव। दो वस्तुओं का आभासी अभाव उसे कहते हैं अन्योन्य भाव। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका लंबे समय तक जीने वाला को चिरंजीवी कहते हैं। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी। चिंता या चिंतन करने वाला को चिंतनी या चिंत्य कहते हैं। चार पैरों वाला को चौपाया चतुष्पद कहते हैं। चार पैरों वाला को चतुष्पद कहते हैं। जो गुप्त रूप से निवास करता है उसे कहते हैं छद्मवासी कहते हैं। जो गुप्त रूप से निवास करता है छद्मवासी कहते हैं। दूसरों को केवल दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। दूसरों में केवल दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छैनी हो जाएगा। 12 ठहरने का स्थान जनवासा होता है। 12 ठहरने का स्थान जनवासा हो जाएगा। जिसने आत्मा को जीत लिया है जीत आत्मा हो जाएगा। जितात्मा को जीत लेने वाला जितात्मा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय। जो जीतने के योग्य हो जेठ। पति का बड़ा भाई का पुत्र को कहते हैं जेठोत। जेठ या पति के बड़े भाई के पुत्र को कहते हैं जेठोत कहते हैं। क्या कहते हैं? जेठोत कहते हैं। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर कहलाता है। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर कहलाता है। ज्ञान देने वाली को ज्ञानदा कहते हैं। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है ज्ञान पिपासु। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य उसे ढिढोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढिढोरा। जिसके पाड़ यानी हाथ में चक्र उसे चक्रपाणी कहते हैं। जिसके हाथ में वज्र उसे वज्रपाणी कहते हैं। जिसके पाड़ यानी हाथ में वीणा उसे वीणा पाणी कहेंगे। जिसके हाथ में शूल उसे शूलपाणी। पहाड़ को धारण करने वाला गिरिधारी। चक्र को धारण करने वाला चक्रधर। चक्र को धारण करने वाला चक्रधर। धनुष को धारण करने वाला धनुर्धर। जो पृथ्वी को धारण करता है धरणीधर या धरीधर हो जाएगा। भूमि को धारण करने वाला भूधर। भूमि को धारण करने वाला भूधर। राजा को चलाया जाने वाला यंत्र। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या राजतंत्र उसे कहते हैं राजतंत्र।
कौन सा हो जाएगा, तंत्र हो जाएगा राजतंत्र। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र को उसे कहते हैं जनतंत्र। अब प्रजा द्वारा चलाए जाने वाले राज्य या तंत्र को कहते हैं प्रजातंत्र। और लोगों के लिए और शासन प्रणाली को कहते हैं लोकतंत्र। आगे आगे की ओर चलने वाले को अग्रगामी, आगे की ओर चलने वाले को अग्रगामी, पीछे को चलने वाले को अनुगामी, अनुगामी पीछे को चलने वाले को, अब बहुत तेज या तेज गति से चलने वाले को द्रुतगामी, बहुत तेज या तेज गति से चलने वाले को द्रुतगामी। अब पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी, पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी, शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी, शीघ्रगामी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका दिशा से संबंधित शब्द देखेंगे तो दक्षिण और पूर्व के बीच को आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच को आग्नेय कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच को वासान ईशान कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के वायव्य कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम के बीच को, दक्षिण और पश्चिम के बीच को न नैऋत्य कहते हैं। नैऋत्य कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं, क्या कहते हैं, नैऋत्य। आगे है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐषणा, कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा, कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा, जीतने या दमन करने की इच्छा को जिगीसा, जीतने दमन करने की इच्छा को जिगीसा, किसी को जीत लेने की इच्छा को जिगीषु, किसी को जीत लेने की इच्छा को जिगीषु, किसी को मारने की इच्छा जिघांसा, मारने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा को जिघत्सा, भोजन करने की इच्छा को जिगत्सा, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को जिगृच्छा, जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को कहते हैं ज्ञान पिपासा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को ज्ञान पिपासा हो जाएगा। तैर कर पार करने की इच्छा को तितिर्षा, धन की इच्छा रखने वाले को धनेच्छु, धन की इच्छा रखने वाले को धनेच्छु, पीने की इच्छा रखने को पिपासु, पीने की इच्छा रखने को पिपासु, फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु, और खाने की इच्छा रखने का बुभूछु, जो अत्यधिक भूखा हो उसे कहते हैं बुभूछित, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने को मुमुक्षु, खाने की इच्छा को बुभूछु, जो अत्यधिक भूखा हो बुभूछित, मरने की इच्छा को मुमूर्षा, मरने की इच्छा को मुमूर्षा, मरणासन अवस्था या मरने की इच्छा को मुमूर्षु, युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले को, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युत्सा कहते हैं, युद्ध करने की इच्छा को। और युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहते हैं युयुत्सु। शुभ चाहने वाले को शुभेच्छु, हित चाहने वाले को हितैषु, जो किसी भी गुट में न हो, तटस्थ या निर्गुट। हल्की नींद को कहते हैं तंद्रा, हल्की नींद को तंद्रा कहते हैं। जो किसी कार्य का चिंतन में डूबा हो, तल्लीन हो जाएगा। ऋषियों के तप की भूमि को तपोभूमि कहते हैं। और आज की धन जो किसानों की सहायता है द्वियता है, तकावी कहते हैं। क्या कहते हैं, तकावी कहते हैं। जिसमें बाढ़ रखे गए हों उसे, जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं उसे कहते हैं तर्कस या तुरुड़। क्या कहते हैं, उसे तर्कस या तुरुड़ कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका असमय होने वाली वर्षा को अकाल वृष्टि, असमय होने वाली वर्षा को अकाल वृष्टि कहते हैं। अत्यधिक वर्षा की स्थिति को अतिवृष्टि, वर्षा के अभाव को अनावृष्टि, और कम वर्षा की स्थिति को अल्पवृष्टि, कम वर्षा की स्थिति को अल्पवृष्टि। असमय बिना मौसम को खिलने वाले पुष्प को अकाल कुसुम होते हैं। असमय बिना मौसम में खिलने वाले पुष्प को, जो फूल आधा खिला उसे अर्धनिमिलित कहते हैं। जो फूल में सूखा न गया उसे अनाघ्रात कहते हैं। जो फूल में सूखा गया हो उसे अघ्रात कहते हैं। जो फूल अभी खिला न हो उसे कली कहते हैं। जो फूल पूरा खिला उसे निमीलित कहते हैं। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हो उसे मुकुल कहते हैं। जो फूल खिलने जा रहा है उसे मुकुल कहते हैं। जो फूल पूरा न खिला हो मुकुलित कहते हैं। जो चोरे छिपे माल ताला ले जाता है उसे तस्कर कहते हैं। माल ले जाता हो उसे कहते हैं तस्कर हो जाएगा। दैविक या दैहिक भौतिक सुख को कहते हैं ताप तर कहते हैं। तैर कर पार करने की इच्छा को तितिर्षा कहते हैं। ज्ञान के प्रवेश के मार्गदर्शक को तीर्थकर कहते हैं। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक उसे तीर्थकर कहते हैं। वह व्यक्ति जो छुटकारा या रक्षा करता है उसे कहते हैं त्राता। क्या कहते हैं, त्राता। आगे है दुखांत नाटक को कहते हैं त्रासदी।
भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले को कहते हैं त्रिकालदर्शी। क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। तो जिनके 3 आंखें हों तो त्रिनेत्र हो जाएगा। वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में होता है त्रिकुटी हो जाएगा। 3 महीने में एक बार हो जाएगा त्रैमासिक। 3 महीने में एक बार जो धरती पर निवास करता है थलचर हो जाएगा। गोद लिया हो पुत्र को दंतक। गोद लिया पुत्र को दंतक। सुकंचित विचार करने वाला को दकियानु। सुकंचित विचार रखने वाला दकियानुष हो जाएगा। 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण पक्षित दांत को उसे द्विज कहते हैं। जिसने दीक्षा ली हो दीक्षित। जिसने दीक्षा ली हो दीक्षित। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। बुरे भाव के लिए की गई संधि दुर्भी संधि हो जाएगा। दुर्भी संधि हो जाएगा। 2 विभिन्न भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति को एक दूसरे की बात समझाने वाले को दुभाषिया कहते हैं। दुभाषिया कहते हैं। आगे जो शीघ्रता से चलता है उसे द्रुतगामी कहते हैं। जो शीघ्रता से चलता है उसे द्रुतगामी कहते हैं। जो कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गेय। जिसे पकड़ने में कठिनाई हो दुर्भिग्रह या दुराग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका पति के स्नेह से वंचित स्त्री को दुर्भागा कहते हैं। दुर्भागा कहते हैं वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है। दुर्गम वह खराब जिसमें खराब आदत हो। दुर्व्यसनी। दुर्व्यसनी कहते हैं उसे जिसको मापना कठिन हो। दुर्परिमेय। दुर्परिमेय हो जाएगा इसमें जितना बहुत आसान हो। दुर्जय। जिसको जितना बहुत कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। जिसको जितना बहुत कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर होता है उसे दूध मुँहा कहते हैं। दूध मुँहा कहते हैं। जो बच्चा जो माँ के दूध पर निर्भर से दूध मुँहा कहते हैं। दूध पे आधारित रहने वाले को दुग्धाहारी कहते हैं। दूध पर आधारित रहने वाले को दुग्धाहारी। जिसका दमन करना कठिन हो दमनीय। दुर्दमनीय हो जाएगा। देह से संबंधित दैहिक। देह से संबंधित दैहिक। देव के द्वारा किया हुआ दैविक। देव के द्वारा किया हुआ दैविक। जो धनुष धारण करता है धनुर्धर। गरीब के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन को कहते हैं धर्मादा। क्या कहते हैं? धर्मादा कहते हैं। जिसमें धर्म की निष्ठा हो धर्मनिष्ठा। धर्म की निष्ठा को धर्मनिष्ठा हो जाएगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर या थाती कहते हैं। धरोहर या थाती कहते हैं। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को धीवर कहते हैं। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण धुरंधर हो जाएगा। धुरी को धारण या आधारभूत कार्यों में प्रवीण को धुरंधर कहेंगे। अपने स्थान पे अटल रहने वाले को ध्रुव कहते हैं। अपने स्थान पर अटल रहने वाले को ध्रुव कहते हैं। ध्यान के योग या अथवा लक्ष्य को ध्येय कहते हैं। ध्येय हो जाएगा। ध्यान करने वाला को ध्याता या ध्यानी कहते हैं। ध्यान करने वाले को ध्याता या ध्यानी कहते हैं। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास को आहितिक कहते हैं। आहितिक कहते हैं। अपने आप को बेचने वाले दास को उसे आत्मविक्रयी कहते हैं। आत्मविक्रयी कहते हैं। पेट का दास हो उसे उदर दास कहते हैं। पेट का दास उसे उदर दास। खरीदा हुआ दास उसे कहते हैं कृत। खरीदा हुआ दास को कृत कहते हैं। घर की दासी सुत्पन्न दास को कहते हैं गृहजात। घर के दासी सुत्पन्न दास को गृहजात। दंड स्वरूप बनाया गया दास उसे कहते हैं दंड प्रणीत। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास को कहते हैं दयागत। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास को दयागत कहते हैं। युद्ध में जीता या पकड़ा गया दास हो उसे कहते हैं ध्वजाहृत। दान में प्राप्त दास हो उसे कहते हैं लब्ध। दान में प्राप्त दास को कहते हैं लब्ध। आगे है भोजन के लालच से बना दास हो उसे कहते हैं भक्त दास। भोजन के लालच से बना दास को भक्त दास कहते हैं। वह जिसने किसी के ऋण लिया उसे कहते हैं अधमड़। वह जिसने किसी से ऋण लिया उसे कहते हैं अधमड़। ऋण देने वाले व्यक्ति को उत्तमड़ कहते हैं। ऋण देने वाले व्यक्ति को उत्तमड़ कहते हैं। जो अपना ऋण चुका दिया उसे उन ऋण कहते हैं। कर चुकाने के लिए किया गया कर्ज को उसे ऋणार्ण कहते हैं। कर चुकाने के लिए लिया गया कर्ज हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऋणाय। उसके बाद है कर्ज या ऋण न चुकाने वाले को कहते हैं उसे कहते हैं नादिहंद। आगे है पति का बड़ा भाई जेठ हो जाएगा। पति के बड़े भाई की पत्नी को जेठानी कहते हैं। पति का छोटा भाई देवर कहता है। पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी कहते हैं। पुत्री का पुत्र उसे दैहित्र या नाती कहते हैं। दौहित्र या नाती कहते हैं। पुत्री के पुत्री को दैहित्री या नातिन कहते हैं। पिता का पिता उसे पितामह। पिता का पिता पितामह। पिता की माँ को पितामही। पिता के पिता का पिता हो उसे प्रपितामह कहते हैं। उसे प्रपितामह। पिता के पिता का पिता हो उसे प्रपितामह कहते हैं। अपने बेटे या पुत्र की पत्नी को
पुत्र की पत्नी को कहते हैं पुत्र वधू। क्या कहते हैं? पुत्र वधू। पुत्र का पुत्र हो उसे पोता या पौत्र कहते हैं। पुत्र की पुत्री उसे पुत्री या पोती कहते हैं। माता के पिता हो उसे मातामह कहते हैं। माता के पिता को मातामह कहते हैं। माता की माँ को कहते हैं मातामही। सौतेली माँ हो उसे कहते हैं बीमाता। बी माता कहते हैं। बेटी के पति को जमाता या दामाद कहते हैं। जमाता या दामाद। बच्चे भैंस का बच्चा उसे कहते हैं कटड़ा। क्या कहते हैं? कटड़ा कहते हैं। हाथी के बच्चे को कलभ या गज शावक कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। बिल्ली के बच्चे का बिलौटा। बिल्ली के बच्चे को बिलौटा। भेड़ के बच्चे को मेमना। भेड़ के बच्चे को मेमना। सिंह के बच्चे को सिंह शावक। गाय को दुहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैर में बांधी जाती है उसे नवी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नवी कहते हैं। जो नया आया उसे नवा आगंतुक कहेंगे। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो नवेदित। जिसका उदय हाल ही में हुआ नवेदित हो जाएगा। जो आकाश में विचरण करता हो नवचर हो जाएगा। जो स्त्री का विवाह अभी हुआ है तो नवेड़ा। जो स्त्री का विवाह अभी हुआ नवेड़ा हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहेंगे। जो नष्ट होने वाला हो उसे नाशवान या नश्वर कहते हैं। नरक के योग्य को नारकी कहते हैं। नरक के योग्य को नारकी हो जाएगा। वह स्थान जहाँ पे दुकान अथवा हजामत बनाई जाती है उसे कहते हैं नापित शाला। नापित शाला। किसी से भी न डरने वाला निडर या निर्भीक। किसी से भी न डरने वाला निडर या निर्भीक हो जाएगा। किसी से न डरने वाला को क्या कहेंगे? निडर या निर्भीक। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है जिसे कोई इच्छा न हो उसे कहते हैं निरिस्पर है। केवल शाक फल और फूल खाने वाला या मांस न खाता उसे कहते हैं निरामिष कहते हैं। जिसने किसी भी प्रकार की हानि न हो, जिससे किसी भी प्रकार की हानि निरापद हो जाएगा। जिसके अवयव न हो निरवय हो जाएगा। बिना भोजन और आहार के निराहार हो जाएगा। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है निराशावादी हो जाएगा। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर हो जाएगा। जिसे कोई दाग या कलंक न हो उसे निष्कलंक कहते हैं। जिसमें कोई कंटक या अड़चन न हो उसे निष्कंटक कहते हैं। जिसमें कोई अड़चन या कंटक न हो उसे क्या कहते हैं? निष्कंटक कहेंगे। जिसको देश से निकाल दिया गया उसे निर्वासित कहेंगे। बिना किसी बाधा के निर्वाध हो जाएगा। जो ममत्व से रहित हो उसे कहेंगे निर्मम। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। जिसमें दया न हो निर्दय। जो भय न हो निर्भय। क्या हो जाएगा? निर्भय। जिसकी किसी से उपमा तुलना न की जा सके निरुपमय। जो निर्णय करने वाला हो निर्णायक। जिसमें किसी चीज की लालसा न हो निष्काम। जिसमें किसी बात का विवाद न हो निर्विवाद। जो निंदा करने योग्य हो निंदनीय। जो निंदा करने योग्य हो जाएगा निर्दनीय। जिसमें किसी भी प्रकार का विकार न हो निर्विकार। जो लज्जा से रहित हो निर्लज्ज। रंगमंच और पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाले को नैष्ठिक। जिसकी 3 भुजाएं हो त्रिभुज। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। 6 भुजाओं वालों को खटभुज। 10 भुजाओं वालों को 10 बाहु। जिसमें बाहें घुटने तक हो अजानु बाहु। जिसकी बाहें बड़ी हो दीर्घ बाहु या महाबाहु। जिसकी भुजाएं जो हैं लंबी हो उसे लंब बाहु कहते हैं। जिसकी भुजाएं लंबी हो लंब बाहु। जिसकी भुजाएं समान न हो विषमान उसे विषम बाहु कहते हैं। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं समबाहु कहते हैं। जिसकी 1000 भुजाएं हो सहस्त्र बाहु कहते हैं। आगे है जो नीति के अनुकूल हो नैतिक हो जाएगा। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो न्यायिक हो जाएगा। घृत दुग्ध दही शहद और शक्कर से बने पदार्थ को पंचामृत कहते हैं। पक्षपात करने वाले को पक्षपाती हो जाएगा। पदार्थ का सबसे छोटा कण हो जाएगा परमाणु। क्या हो जाएगा? पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु हो जाएगा। महीने में दो पक्षों में से एक तो उसे पखवाड़ा कहते हैं। नाटक का पर्दा गिरना हो जाएगा पटाक्षेप या एवं कापतन हो जाएगा। नाटक का पर्दा गिरना एवं कापतन या पटाक्षेप हो जाएगा। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री को कहते हैं पतिव्रता। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री को कहते हैं पतिव्रता हो जाएगा। पति चुनने की इच्छा करने वाली कन्या को कहते हैं पतिम्बरा। उपाय या मार्ग बताने वाले को पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहते हैं। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत हो जाएगा। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे कहते हैं पथ्य।
घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाले यात्री को पर्यटक कहते हैं। केवल दूध पर निर्भर होने वाले को पयोधारी कहेंगे। दूसरों पर निर्भर होने वाले को पराश्रित या पराश्रयी कहते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे परकिया कहते हैं। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी को परित्यक्ता कहते हैं। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी को परित्यक्ता कहते हैं। दूसरों का मुंह ताकने वाला पर मुख पक्षी हो जाएगा। दूसरे का मुंह ताकने वाला पर मुख पक्षी हो जाएगा। जो पहनने लायक हो परिधेय, जो पहनने लायक हो परिधेय हो जाएगा। जिसे मापा जा सके परिमेय, जिसे मापा जा सके परिमेय। जो आंखों के सामने न हो परोक्ष या प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो प्रत्यक्ष या परोक्ष हो जाएगा। परोक्ष या अप्रत्यक्ष हो जाएगा। जो आंखों के सामने न हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या परोक्ष हो जाएगा। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थी, दूसरों को उपकार करने वाला परमार्थी या परोपकारी हो जाएगा। जो पूरी तरह से पक चुका हो, पारंगत हो चुका हो, परिपक्व हो जाएगा। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणत पाल हो जाएगा। प्रणत पाल हो जाएगा। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। वह स्त्री जिसकी हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ उसे प्रसूता कहते हैं। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हो उसे प्रसूता कहते हैं। वह आखिर जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने युग उसे प्रमेय कहते हैं। प्रमाण द्वारा सिद्ध युग को प्रमेय कहते हैं। संध्या के बाद वह रात्रि के होने के पूर्व का समय को प्रदोष या पूर्व रात्र कहते हैं। ज्ञान या नेत्र से देखने वाले अंधा व्यक्ति को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। ज्ञान या नेत्र से देखने वाले अंधा व्यक्ति को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को पारिश्रमिक कहते हैं। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को पारिश्रमिक कहते हैं। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पार्श्विक कहते हैं। मार्ग में खाने के लिए भोजन हो जाएगा पाथेय, मार्ग में खाने के भोजन को पाथेय कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव हो जाएगा। जी ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक। ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय का हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज कहते हैं। जो अंग से उत्पन्न हो अंगज। जो जिसका जन्म अंडे से हो अंडज। जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा। जिसका जन्म हुआ ही न हो उसे क्या कहें? अजन्मा कहेंगे। जिसका जन्म आगे हुआ अग्रज हो जाए। जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ उसे अनुज कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसे अभिजात या कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिजात या कुलीन कहते हैं। जिसका जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज कहते हैं। जिसका जन्म गर्मी में हुआ उसमें उसमज कहते हैं। उसमज कहते हैं। जरायु गर्भ या थैली से जन्म लेने वाले को जरायुज कहते हैं। जल में उत्पन्न होने वाले को उसे जरज कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। जिसका जन्म द्वीप में हुआ उसे देवपायन कहते हैं। जिसका जन्म अभी अभी हुआ उसे नवजात या सद्य जात कहते हैं। सदय जात कहते हैं। जो हाल ही में जन्मा उसे नवजात कहते हैं। जो नीर से जन्मा उसे नीरज कहते हैं। जिसका शरीर जो है जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज। जिसका जन्म शरीर से उसे क्या कहेंगे? पिंडज कहेंगे। जिसका जन्म पहले या पूर्व में हुआ उसे पूर्वज। पहले या पूर्व में हुआ उसे पूर्वज कहते हैं। जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ उसे पंकज। कीचड़ में उत्पन्न हुआ उसे पंकज। जो भूमि से उत्पन्न हुआ उसे भूमज। भूमज कहेंगे। जिसकी उत्पत्ति जड़ से हो उसे मूलज कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति किससे हो? जड़ से हो उसे मूलज कहते हैं। जोड़े के रूप में उत्पन्न होने वाला या होने वाले उसे कहते हैं युग्मज। जोड़े के रूप में उत्पन्न होने वाले उसे युग्मज कहते हैं। जो सरों में जन्मता है उसे सरसिज कहते हैं। जो सरों में जन्मता है उसे सरसिज कहते हैं। जो पसीने से जन्मा उसे स्वेदज कहते हैं। स्वेदज। जो अपने आप उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू। स्वयंभू। जो अपने आप उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहते हैं। स्थल का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तीनों ओर पानी को प्रायद्वीप कहते हैं। जिसे देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी। जिसे देखकर अच्छा लगे। बार बार कही गई बात को पुनरुक्ति कहते हैं। बार बार कही गई बात को पुनरुक्ति कहते हैं। पहले किया गया कथन को पूर्वोक्त होता है। दोपहर से पहले का समय को पूर्वाह कहते हैं। दोपहर के पहले के समय का पूर्वाह कहते हैं। जीवन का प्रथम आश्रम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा। बहुत विषयों का जानकार उसे बहुज्ञ कहते हैं। बहुज्ञ विषयों का जानकार बहुज्ञ हो जाएगा। आगे है जिसे सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। बहुश्रुत कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। जो अनेक रूप से धारण करता है उसे बहुरूपिया कहते हैं। बहुरूपिया कहते हैं। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाले मत को क्या कहेंगे? बहुदेववाद कहेंगे। बहुदेववाद कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका काफ़ी अधिक
कीमत का उसे बहुमूल्य कहेंगे। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहेंगे। रात का भोजन को बयालु या रात्रि भोज कहते हैं। किसी भवनाद के खंडित होने के बाद बचे भाग को भगवान शेष कहते हैं। भय के कारण बेचैन को भयाकुल कहते हैं। भय के कारण बेचैन को भयाकुल कहेंगे। भाग्य पे भरोसा रखने वाले को भाग्यवान। भाग्य पे भरोसा रखने वाले को भाग्यवान। जो भाग्य का धनी हो भाग्यशाली। भाग्य का धनी हो भाग्यशाली। दीवारों पे बने चित्र को भित्ति चित्र। दीवारों पे बने चित्र को क्या कहेंगे? भित्ति चित्र कहेंगे। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता है उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। भूगर्भवेत्ता कहते हैं। धरती पे चलने वाले जंतु को भूचर कहते हैं। भूचर कहते हैं। औषधियों का जानकार भेषज। औषधियों का जानकार भेषज हो जाएगा। प्रातः काल गाया जाने वाला राग उसे कहते हैं भैरवी। प्रातः काल गाया जाने वाला राग को भैरवी कहते हैं। भूगोल से संबंधित भौगोलिक। भूगोल से संबंधित भौगोलिक हो जाएगा। फलों के रस को मकरंद। फलों के रस को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। सर्दी में होने वाले बारिश को कहते हैं महावट या मावट कहते हैं। मावट या महावट। ठीक। हाथी को हाँकने वाला को महावत। हाथी को हाँकने वाले को महावत। सुख और दुख में एक समान रहने वाले को मनस्वी। मनस्वी। जिसकी आंख मगर जैसी हो मकराक्ष। जिसकी आंख मगर जैसी हो मकराक्ष हो जाएगा। जिसके मत का अनुसरण करने वाला हो मतानुयायी हो जाएगा। मतानुयायी होगा। दो पक्षों के बीच पढ़कर फैसला कराने वाला मख त्राता या यज्ञरक्षक हो जाएगा। मख त्राता या यज्ञरक्षक हो जाएगा। जो बहुत ऊंची आकांक्षा इच्छा रखता है उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। जो बहुत ऊंची इच्छा रखता है महत्वाकांक्षा हो जाएगा। जिसकी बुद्धि कमजोर हो मंद बुद्धि या मतिमांद कहते हैं। मन का असीम दुख मनस्ताप हो जाएगा। मन का असीम दुख मनस्ताप हो जाएगा। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। माता की हत्या करने वाला मातृहंता हो जाएगा। कम खाने वाला मिताहारी। कम खाने वाला मिताहारी। जो असत्य बोलता है मिथ्यावादी। जो असत्य बोलता है मिथ्यावादी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी। मछली के समान मीनाक्षी। मुद्रा का अधिक प्रचलन या प्रसार मुद्रास्फीति। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार मुद्रास्फीति। कमल की डंडी को मृणाल कहते हैं। कमल की डंडी को मृणाल कहते हैं। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो या नई की हो उसे मौलिक कहते हैं। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो या नई की हो उसे मौलिक कहते हैं। आगे देखते हैं। जिसके पास लाखों रुपए है उसे क्या कहते हैं? लखपति। जिसके पास लाखों रुपए है उसे लखपति। जिसके पास करोड़ों रुपए उसे करोड़पति कहते हैं। जिसके पास अरबों रुपए उसे अरबपति कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका जुड़वा भाई या बहन को कहते हैं एमल या अमला। जुड़वा भाई बहन को एमल या अमला कहेंगे। रंगमंच का पर्दा। रंगमंच का पर्दा यवनिका। यवनिका हो जाएगा। जब तक जीवन रहे उसे कहते हैं याव जीवन। याव जीवन या जीवन पर्यंत हो जाएगा। याव जीवन या जीवन पर्यंत हो जाएगा। अपने युग का ज्ञान रखने वाला को युग दृष्टा कहेंगे। युग दृष्टा कहेंगे। यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंबा यूप। यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंबा को क्या कहेंगे? यूप कहेंगे। किसानों की भूमि कर लेने वाले सरकारी विभाग को राजस्व विभाग कहेंगे। किसानों की भूमि कर लेने वाले सरकारी विभाग को राजस्व विभाग कहेंगे। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला राजपत्र हो जाएगा राजपत्र या गजट कहेंगे इसको। नीचे दिए रेखाएं जो हैं लगाई गई उसे रेखांकित कहते हैं। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो रेखांकित हो जाएंगी। लोभी स्वभाव वाला लुब्ध या लोभी। लुब्ध या लोभी हो जाएगा। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे लोमहर्षक हो जाएगा। वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत हो जाएगा। जिसकी हाथ में वज्र हो वज्रपाणी हो जाएगा। वज्रपाणी होगा। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात हो जाएगा वज्राघात हो जाएगा। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र हो जाएगा वयः संधि हो जाएगा। जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णनातीत हो जाएगा। भाषण देने में चतुर वाग्मी हो जाएगा। जिसका वाणी पे पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति हो जाएगा। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला को वामाचारी कहते हैं। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान को वास्तु विज्ञान कहते हैं। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था को वातानुकूलन कहते हैं। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता कहते हैं उसे। जिस विषय में निश्चित मत न हो विवादास्पद हो जाएगा। जो दूसरी जाति का हो विजाति हो जाएगा। जिसपे अभी विचार चल रहा हो विचाराधीन हो जाएगा। और वह स्त्री जो पढ़ी लिखी और ज्ञानी हो विदुषी हो जाएगा। अपना हित अहित सोचने में समर्थ विवेकी। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो विकृत हो जाएगा। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो विधर्मी हो जाएगा। जो विषय पर विशेष ज्ञान रखता हो विशेषज्ञ हो जाएगा। विनाश करने वाला हो जाएगा विध्वंसक। क्या हो जाएगा? विध्वंसक हो जाएगा। जिसके शरीर
शरीर के भाग में कमी हो, विकलांग हो जाएगा। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसे कहते हैं सत अवधानी हो जाएगा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है उसका नाम है शत्रुघ्न, उसे कहते हैं शत्रुघ्न। आगे देखते हैं दोस्तों, शाक फल फूल खाने वाले को शाकाहारी या निरामिष कहते हैं। जिन शब्दों में दो अर्थ होते हैं उसे कहते हैं शिलिष्ट। क्या कहते हैं? शिलिष्ट कहते हैं। शिव का आलय स्थान को शिवालय कहते हैं। शिव का आलय स्थान को शिवालय कहते हैं। शुभ चाहने वाले को शुभेच्छु या शुभकांक्षी कहते हैं। जो सुनने योग्य हो, श्रव्य या श्रवणीय, सुनने योग्य श्रव्य या श्रवणीय। पति या पत्नी का पिता हो जाएगा ससुर, पति या पत्नी का पिता ससुर हो जाएगा। पति या पत्नी की माता उसे श्रोसु या सास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोसु या सास कहते हैं पति या पत्नी की माता को। पति या पत्नी का भाई को कहते हैं ससुर या साला। पति या पत्नी के भाई को ससुर या साला कहते हैं। आगे जिससे 6 कोढ़ हो, खट कोढ़ होता है, खट कोढ़ हो जाएगा। 6 माह में होने वाला खड़ मासिक हो जाएगा। 16 वर्ष की अवस्था में होने वाली स्त्री को खोडसी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोडसी कहते हैं। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन को सहोदर या सहोदरा कहते हैं। 700 दोहों का समूह सत सही, 700 दोहों का समूह सत सही हो जाएगा। जो गुण दोषों का विवेचना करने वाला हो, विवेचना करने वाला गुण दोषों का उसे समीक्षक कहेंगे। क्या कहेंगे? समीक्षक कहेंगे। जो सब कुछ जानने वाला हो, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, सभी को समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी हो जाएगा। समदर्शी साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना समालोचन हो जाएगा। समालोचन हो जाएगा। अन्य लोगों के साथ गाए जाने वाले गीत को सहगान कहते हैं। अन्य लोगों के साथ गाए जाने वाले गीत को सहगान हो जाएगा। उसी समय होने वालों को समकालीन हो जाएगा। उसी समय को होने वाले को समकालीन हो जाएगा। दूसरे की बात सहन कर सकता है उसे सहिष्णु कहते हैं। सहिष्णु हो जाएगा। साथ काम करने वाले को सहकर्मी हो जाएगा। साथ काम करने वाले को सहकर्मी हो जाएगा। सबको प्रिय लगने वाला को सर्वप्रिय हो जाएगा। सबको प्रिय लगने वाले को सर्वप्रिय हो जाएगा। ज्ञान देने वाली देवी को सरस्वती हो जाएगा। अपनी पत्नी के साथ हो उसे स्वपतिक कहते हैं। शर्तों के साथ काम करने वाले समझौता को संविदा कहते हैं। संविदा कहते हैं। जो सत्य बोलता है सत्यवादी या सत्यभाषी हो जाएगा। जिसका चरित्र अच्छा हो सचरित्र हो जाएगा। सचित्र हो जाएगा। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, समशीतोष्ण हो जाएगा। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म हो जाएगा। सब कुछ पाने वाला को सर्वलभ हो जाएगा। सर्वलभ हो जाएगा। जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका रथ हाँकने वाले को सारथी कहते हैं। क्या कहते हैं? रथ हाँकने वालों को सारथी कहते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर हो, जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी हो, जिसकी गिरवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो सोया हुआ हो, सुसुप्त, जो सोया हुआ हो सुसुप्त हो जाएगा। सधवा रहने की दशा या अवस्था को सुहाग कहते हैं। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जू आदि को कहते हैं स्वेदज। स्वेदज होता है किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले उत्सव को स्वर्ण जयंती कहते हैं। 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाने को स्वर्ण जयंती हो जाएगा। स्त्री के स्वभाव जैसा हो जाएगा स्त्रैण। जिसकी सिद्धि करने के लिए जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न हो, स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण हो जाएगा। स्वतः प्रमाण हो जाएगा। आगे देखते हैं, हवन की सामग्री को हवी कहते हैं। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया जाता है उसे हलफनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? हलफनामा कहते हैं। दूसरों के काम में दखल देना हस्तक्षेप हो जाएगा। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को हीरक जयंती कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हीरक जयंती कहते हैं। यज्ञ में आहुति वाला को होमाग्नि कहते हैं। होमाग्नि कहते हैं। आशा से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? आशातीत हो जाएगा। आशा से अधिक, जो इंद्रियों से परे हो या विषय न हो, पहुँच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहेंगे। जो कल्पना न किया जा सके कल्पनातीत हो जाएगा। अपना समय बीत गया हो उसे, जिसका समय बीत गया हो कालातीत हो जाएगा। कालातीत हो जाएगा। जो काल या समय से परे हो कालातीत हो जाएगा। जो वचन से परे हो वचनातीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वचनातीत हो जाएगा। जो वर्ण से जिसका वर्णन न हो सके उसे वर्णातीत हो जाएगा। जो सीमा से परे हो उसे सीमातीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमातीत हो जाएगा। जो तीनों गुणों से परे हो त्रिगुणातीत हो जाएगा। त्रिगुणातीत हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप लोगों का प्रश्न है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके बाद के जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपके, ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए और इसके बारे में भी सभी लोगों को बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।